नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज की वीडियो में जानिए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही आप जानेंगे एकादशी व्रत की पूजा विधि और कुछ जरूरी नियमों के बारे में। इन सब बातों के साथ ही आप जानेंगे अगर एकादशी व्रत के दिन आपका कोई और भी व्रत है तो आपको इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, दूसरे व्रत का पारण कैसे करना चाहिए और व्रत के दिन किन किन चीजों का या द्वादशी तिथि के दिन किन किन चीजों का दान करना चाहिए। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। जो भी भक्त मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हों या जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करते हों, उन्हें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। व्रत रखना संभव ना हो तो केवल पूजा करनी चाहिए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है 24 जून शुक्रवार को और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रखा जाता है, लेकिन व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले से यानी कि दशमी तिथि से किया जाता है। तो इस बार 23 जून को गुरुवार के शाम सूर्यास्त के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। भूले से भी लहसुन प्याज का या मसूर की दाल का या बैगन का सेवन दशमी तिथि को भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि की रात को मन में ध्यान करके सोएं कि आप अगले दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 23 जून गुरुवार की रात 9:42 से, जिसकी समाप्ति होगी 24 जून शुक्रवार की रात 11:12 पर। 24 जून एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:46 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:11 पर। व्रत रखने वाले लोगों को एकादशी के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। पूजा सुबह अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कर लेनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा को भगवान जल्दी स्वीकार करते हैं। इस दिन पानी में काले तिल डालकर सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में भी काले तिल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह के समय हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत का संकल्प हमेशा स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान श्रीहरि के आगे बैठकर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जून शुक्रवार को रात 11:13 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 25 जून शनिवार की रात 1:10 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है। इससे पहले कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। हरिवासर का समय होता है द्वादशी तिथि जब प्रारंभ हुई होती है तो उसका पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय। इस समय व्रत रखना तो शुभ होता है, लेकिन व्रत भूले से भी नहीं खोलना चाहिए। व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 25 जून शनिवार को सुबह 5:48 से लेकर 9:25 तक। आपको अपना व्रत हर हाल में सुबह 9:25 तक खोल लेना है। एकादशी व्रत खोलने को व्रत पारण करना भी कहते हैं। पारण करने से पहले आप सुबह को पूजा जरूर करें। विधिवत पूजा जिस तरह से आपने एकादशी के दिन की है उसी तरह से पूजा करके आप फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा चाहे तो आसपास के मंदिर में दें या किसी भी गरीब निर्धन व्यक्ति को दें। उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं एकादशी की पूजा विधि की। तो एकादशी के दिन सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है कि हे श्री हरि, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को रखने में मुझे कोई बाधा ना आए। जाने अनजाने में किए गए गलतियों को आप क्षमा कीजिएगा और मेरी जो भी मनोकामना है हे श्री हरि उसे जल्द से जल्द पूर्ण कीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। उनसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। गणपति भगवान का पूजन करें। फिर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। पीले फूल पीले फल अर्पित करें। फिर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी को रोली कुमकुम लगाएं। आपको ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन भूले से भी अक्षत का यानी कि चावल का प्रयोग नहीं करना है।
भगवान विष्णु को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद उनके चरणामृत को अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़कना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए धूप दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ या भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो आप तुलसी जी की माला के साथ भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें या सुने। साथ ही भगवान विष्णु को भोग में आप जो भी अर्पित करते हैं जैसे फल या मिठाई, साथ में तुलसी दल जरूर रखकर अर्पित करें। अगर भोग में लगाने के लिए फल या मिठाई नहीं भी है या पंचामृत नहीं भी है तो आप ऐसे में भगवान विष्णु को केवल तुलसी दल और जल भी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी दल जल के साथ आप शक्कर मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं अगर आपने ये भोग प्रसन्नता के साथ और पूर्ण समर्पण भक्ति भाव से अर्पित किया है। इसके साथ ही एकादशी की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। अगर आपका कोई और व्रत भी इस दिन है जैसे कि शुक्रवार का दिन होता है, कई बार गुरुवार का दिन होता है, तो पहले आप एकादशी की पूजा संपन्न कर लें। उसके बाद आप अपने दूसरे व्रत की पूजा भी विधि विधान से करें। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि एकादशी का दिन है, अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी अन्न का भोग भगवान को इस दिन नहीं लगाना चाहिए, चाहे आपका दूसरा कोई भी व्रत क्यों ना हो। जैसे कि कई बार गुरुवार का दिन है तो चने की दाल का भोग भगवान को लगाया जाता है, लेकिन इस दिन भूले से भी आप चने की दाल का भोग भी ना लगाएं, केवल पीले फल और गुड़ मुनक्का वगैरह आप अर्पित कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन है तो कोई भी फल या मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। शुक्रवार की पूजा करने के बाद व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सबसे अंत में एकादशी माता की आरती करके फिर शुक्रवार वाले व्रत की कथा या आरती करने के साथ ही आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अगर आपका केवल एकादशी का व्रत है तो भगवान श्री हरि का ध्यान दिन भर करें, मंत्रों का जाप करें, जितना हो सके उतना कम से कम बोलें, क्योंकि कई बार ज़्यादा बोलने से ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं कि जो दूसरों को दुख पहुंचाने वाले होते हैं। तो भूले से भी ऐसा कोई काम इससे नहीं करना है। यहाँ तक कि एकादशी वाले दिन लोग अपने घर में झाड़ू भी नहीं लगाते हैं ताकि उनके हाथ से चींटी, एक छोटा सा कीड़ा भी ना मर जाए, जिसका बहुत भारी दोष इस दिन लगता है। तो कपड़े से लोग अपने घर में झाड़ू लगाते हैं ताकि धीरे से साफ करें और कोई भी कीड़ा वगैरह ना मरे। अब बात आती है शाम की पूजा कैसे करें। अगर आपका केवल एकादशी का व्रत है तो शाम को आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि एकादशी का दिन है। पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग यदि आप करते हैं तो बहुत शुभ होगा। शाम की पूजा विधिवत करें, भगवान विष्णु को भोग लगाएं, आरती करें, क्षमा याचना करें। अगर समय है, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव आपके मन में है तो शाम को भी आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। भागवत गीता का पाठ आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जैसे शुक्रवार का व्रत है तो पहले तो आपने एकादशी की पूजा की, फिर शाम को शुक्रवार वाले व्रत की, जैसे बहुत से लोग आज के दिन माता लक्ष्मी जी का व्रत रखते हैं, वैभव लक्ष्मी व्रत, या कुछ लोग संतोषी माता का व्रत रखते हैं, तो आप दूसरी पूजा भी करें, व्रत की कथा पढ़े सुने, भोग लगाएं। भोग लगाने के साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है कि केवल फल ग्रहण करने हैं, जल और फल। इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी तरह का अन्न एकादशी व्रत में ग्रहण नहीं करना है। अगर आपका केवल एकादशी का व्रत है तो आप केवल फल और जल ग्रहण कर सकते हैं, शाम के समय चाय ले सकते हैं। वैसे जितना हो सके व्रत में आपको ज़्यादा कुछ खाने पीने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो चाय ले, नहीं तो आप दूध भी ले सकते हैं। फिर इस तरह से शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। शुक्रवार का व्रत हो तो भी आपको अगले दिन ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। रात में जितनी देर तक हो सके जागरण करें, यदि संभव हो तो रात के 12 बजे तक जागरण करें, भजन कीर्तन करें और फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने से पहले कुछ न कुछ दान जरूर दिया जाता है। एकादशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। केले के वृक्ष की जड़ में, पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक जरूर लगाना चाहिए। एक दीपक अपने पितरों के नाम से हर एकादशी के दिन जो भी भक्त जलाते हैं उनके घर में कभी पितृदोष नहीं होता, उनके पितर सदा उनसे प्रसन्न रहते हैं। फिर द्वादशी तिथि को आप एक बार फिर से पूजा करें। भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। द्वादशी तिथि के दिन आप दान देने का संकल्प भी लें। साथ ही एकादशी के व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अगर आप दान में कोई भी राशन जैसे कि अन्न वगैरह का दान देना चाहते हैं, चावल को छोड़कर चावल, साबुत मिर्च और सरसों का तेल, ये भूले से भी आपको द्वादशी तिथि को दान में नहीं देना चाहिए। सबसे ज़्यादा शुभ और उत्तम फलदायी चीज़ें मानी जाती हैं हल्दी, केसर और पीले रंग की चीज़ें, जैसे कि पीले रंग की दाल या पीले फल, पीले वस्त्र, इनका दान आप
द्वादशी तिथि को कर सकते हैं। उससे पहले मंदिर में रखकर इन सामग्रियों की भी पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु के चरणों में रखना चाहिए। फिर भगवान से क्षमा याचना करते हुए कहना चाहिए कि हे श्री हरि, आज मैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जिस भी वस्तु का दान करूं, उस दान को आप शीघ्र ही स्वीकार कीजिएगा। दान लेने वाले जो भी मनुष्य हैं उनका भी उद्धार कीजिएगा। इस तरह से द्वादशी तिथि को पूजा करने के बाद और शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर अपना व्रत खोलने के साथ ही ये व्रत पूर्ण हो जाता है। व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए? तो देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है कि आप कोई भी फल खाएं। दूध, जल, तुलसी दल, इनका सेवन करके भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने के बाद आप शुद्ध सात्विक नमक का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन भी पूरी कोशिश करें कि केवल 2 समय ही भोजन ग्रहण करें और इस दिन किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन द्वादशी को भी नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि एकादशी के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सुबह और शाम तुलसी जी के गमले में दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल अर्पित करें और इसके अलावा आप हो सके तो तुलसी जी का पौधा किसी को दान में भी दे सकते हैं। तुलसी जी का पौधा दान में देने से भी घर में शुभता आती है। अगर आप किसी कारणवश द्वादशी तिथि को समय से दान ना कर पाएं, यानी कि अपना व्रत खोलने से पहले दान ना दे पाएं, तो अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। आसपास गाय को, कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं या फल खिलाएं और इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद जब भी दिन में या अगले दिन आपके पास समय हो तो दान में दी जाने वाली सामग्री को आप उचित व्यक्ति को जरूर दान में दें। दान किन किन वस्तुओं का कर सकते हैं आप? अन्न के अलावा, अनाज के अलावा रुपयों का, वस्त्रों का, फलदार छायादार पौधे का, किसी भी तरह का दान जो आप प्रसन्न मन से करना चाहते हो। लेकिन भूले से भी पुराने कपड़ों का दान द्वादशी तिथि को नहीं करना चाहिए। अगर आपने भगवान विष्णु को जो भी काले तिल अर्पित किए हैं तो उन्हें आप अगले दिन हो सके तो बहते जल में प्रवाहित कर दें, नहीं तो आसपास जो भी पौधे हों, गमले हों, वहां पर आप अर्पित कर सकते हैं। इन काले तिलों को फिर अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। दान देने वाली सामग्री में आप 1 मुट्ठी काले तिल भी रखकर दान में दे सकते हैं। ऐसा करने से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मनोवांछित इच्छाओं की भी पूर्ति होती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आने वाली वीडियो में आप हमारे चैनल पर योगिनी एकादशी की कथा भी जरूर सुनिएगा।